Yes, good morning everyone. In the last module, we have started NCERT back exercise question answers and 3 questions we have done. Today I will start from question number 4. So let us understand what is saying. एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट कर रही है रेस्ट से. तो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है मींस u is equal to 0 है. On a lake accelerates in a straight line में accelerate कर रही है at a constant rate of this. देखिए अगर आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूनिट से समझ सकते हैं. मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की. सो a is equal to 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब s कि कितना दूर हमारी बोट जाएगी. टाइम हमें गिवन है 8 सेकेंड. एक्सेलरेशन कितने में कर रही है? 8 सेकेंड में कर रही है. ठीक है, तो हमें s निकालने हैं. s के लिए हमारे पास दो इक्वेशन होती है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. लेकिन इसके लिए हमें v चाहिए और s निकालने के लिए हमें सारी क्वांटिटीज चाहिए. इनमें से हमारे पास v नहीं है. दूसरी होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. u हमारे पास है, यस. t हमारे पास है, यस. a हमारे पास है, यस. तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? s की वैल्यू निकालेंगे. ये देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें 0 गिवन है, टाइम 8 सेकेंड, एक्सेलरेशन 3 है, डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है. बाय पुटिंग इन दिस फॉर्मूला ऑल द वैल्यूज हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं. वो हमारा 96 मीटर आएगा. ठीक है, कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक ड्राइवर है, उसकी कार ट्रेवल कर रही है 52 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, मतलब एक घंटे में कितना जा रही है? 52 किलोमीटर. फिर वो ब्रेक लगाता है और वो एक्सेलरेट करती है यूनिफॉर्मली रुकने के लिए. पहले तो इस डायरेक्शन में जा रही है, फिर धीरे धीरे वो रुकती है, जिसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन मानते हैं. और 5 सेकंड के बाद कार रुक जाती है. ठीक है, दूसरा ड्राइवर है, उसकी जो स्पीड है वो 34 किलोमीटर पर आवर है, मीन्स एक घंटे में 34 किलोमीटर. फिर उसने ब्रेक अप्लाई की और उसकी जो कार है वो 10 सेकंड में रुकती है. ठीक है, ग्राफ पेपर पे दिखाना है. एक ही ग्राफ पेपर पे स्पीड वर्सेस टाइम का हम ग्राफ लेंगे, उसमें दोनों कार की जो स्पीड है वो दिखानी है. और हमें ये बताना है कि स्पीड लगाने के, ब्रेक लगाने के बाद कौन सी कार है, यहाँ पे हमने दोनों में ब्रेक लगा दी, कौन सी कार है जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है. ठीक है, तो उससे पहले हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं. चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन. तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं. फर्स्ट कार के लिए इनिशियल स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. फाइनल स्पीड रेस्ट में आ रही है 0, कितने टाइम में आ रही है? 5 सेकेंड में. तो एक्सेलरेशन होती है v माइनस यू अपॉन टी, v u t. वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू आ गई. नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है. ऑब्वियसली नेगेटिव है, पहले उसकी स्पीड ज्यादा है, धीरे धीरे हम उसको कम कर रहे हैं. ठीक है, तो नेगेटिव साइन आ रहा है. सेकेंड कार में इनिशियल स्पीड दी हुई है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. फाइनल स्पीड रेस्ट में आ रही है, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में. तो एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन टी से ये आ गई. ये भी देखो नेगेटिव साइन, क्योंकि रिटार्डेशन है, नेगेटिव हो रही है वैल्यू. अब इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं. ये देखिए, ये हमारे पास स्पीड और टाइम का ग्राफ है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, स्पीड और टाइम का जो ग्राफ होता है, उसमें जो एरिया होता है वो हमें एरिया क्या देता है? डिस्टेंस. ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे रिमाइंड करा रही हूँ. अब देखो, यहाँ से इनिशियल कार में स्पीड कितनी थी? स्पीड 44.4 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमने 2-2 के इंटरवल में ये ले लिया और 2-2 के इंटरवल में टाइम ले लिया. तो 14.4 कहीं यहाँ होगा. ठीक है, उसके बाद टाइम कितने टाइम में? 5 में. तो 4-6 के बीच में कहीं 5 आएगा. तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी. ये जो है ये किसकी है? फर्स्ट कार की. सेकेंड कार में स्पीड कितनी है? 9.4. तो 9.4 हमारा यहाँ होगा. ठीक है, 9.4 यहाँ है, कितने टाइम में? 10 सेकेंड में. 9.4 कितने में है? 10 सेकेंड में. ठीक है, तो ये 10 सेकेंड यहाँ आ गया. ये तो इन दोनों को लाइन को ज्वाइन करके हमने ले लिया. अब देखो, जो स्लोप है, स्पीड और टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है. स्लोप किसकी ज्यादा है? इस वाले की स्लोप ज्यादा है ना, बिल्कुल खड़ी हुई है इस वाले के कंपैरिजन में. ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल व्यू में है, ये थोड़ी सी वर्टिकल है. तो स्लोप इसकी ज्यादा है, मींस कौन से की? फर्स्ट वाले की. ठीक है, ये भी देखो एक्सेलरेशन किसकी ज्यादा है? फर्स्ट वाले की. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है डिस्टेंस. तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं. डिस्टेंस क्या होगा? जो फर्स्ट वाला है उसका एरिया ये हो गया. ठीक है,
फर्स्ट कार का एरिया ये हो गया, ये वाला, और सेकंड कार का एरिया ये वाला हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट कार का निकालते हैं AOB, इसका एरिया। तो AOB का एरिया क्या होता है, ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हाफ 1/2 आ गया, बेस क्या है OB, हाइट क्या है OA। ठीक है, तो OB की वैल्यू कितनी है 5 और OA की वैल्यू कितनी है 14.4, ये वैल्यू पुट कर दी, 36 मीटर आ गया। सेम फॉर सेकेंड OCD, ठीक है, या COD कोई भी ले लो। तो इसमें क्या है, हाफ बेस OD हाइट OC, तो OD की वैल्यू है 10, OC की वैल्यू है 9.4, वैल्यूज पुट कर दी 47 मीटर। तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया ब्रेक लगने के बाद, कार B ने। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये ग्राफ है। अब ये ग्राफ कैसे है, क्वेश्चन में है, इसका जो डाटा है वो मैं देती हूँ। आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है ये वाला A, ये क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये आपका ऑब्जेक्ट है B, और ये आपका ऑब्जेक्ट है C। ठीक है, अब इसका डाटा मैं आपको दिखाती हूँ। अभी जो आपको दिखाया था वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट का ABC का ग्राफ पढ़ना है और आंसर देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द 3 इज ट्रेवलिंग फास्टेस्ट। देखिए, फास्टेस्ट का मीनिंग क्या होगा, जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे वो फास्टेस्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इतने टाइम में इतना जा रहा है, और दूसरे वाला भी इतने में ही जा रहा है, और तीसरे वाला भी इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतने टाइम में। ठीक है, मतलब अगर हम टाइम बात करते हैं, चलिए 0.8 ले लेते हैं, 0.8 पे हम तीनों की वैल्यू देखते हैं। ये तीनों लाइन कवर हो रही है, ये वाली लाइन है आपके पास C, तो ये C है, C कितना कवर कर रही है, ये अराउंड ये वाला। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये आपकी B है, तो B पे ये कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर, और C लाइन को ये यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, और अब दूसरा जो मेथड होता है वो होता है स्लोप। तो आप स्लोप से भी ये पता कर सकते हैं। ठीक है, स्लोप, ये हॉरिजेंटल, इसकी स्लोप सबसे कम है, इसकी स्लोप इससे ज्यादा है, और अगर हम ये वाली क्वांटिटी लेते हैं तो ये स्लोप सबसे ज्यादा है। और स्लोप क्या देती है, हमारे डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की स्लोप हमारे पास क्या आती है, स्पीड आती है। ठीक है, तो इनमें से देख लीजिए, ये थोड़ी सी हॉरिजेंटल के साथ सी है, ये और थोड़ी वर्टिकल है, और ये सबसे ज्यादा वर्टिकल है, तो बी की स्लोप सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन मूव करेगा, बी मूव करेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, कि कभी भी ऐसा होगा कि तीनों की तीनों एक रोड पर सेम पॉइंट पर हो। देखिए, ये चीज तो आप ग्राफ से देख के आंसर लगा सकते हैं कि अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो ये कहीं ऐसे जाएगा, ये कहीं ऐसे जाएगा, और ये कहीं ऐसे जाएगा। आगे जाके इनके जो डिस्टेंस है वो वैसे भी अलग अलग ही हो रहे हैं, तो देयर इज नो चांस कि किसी भी पॉइंट पर ये आपस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस ए, जब बी लाइन वो ए को क्रॉस कर रही है तो उस टाइम पे सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ये देखिए, जब बी, ये वाली बी है और ये वाली ए है, ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं, उस टाइम पे तो टाइम दिखाने के लिए हमने ये ले ली। इस टाइम पे सी कहाँ है, सी ये रहा। सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इस टाइम पे सी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, दिस इज अराउंड, तो ये 6 है, और ये आपका 7 हो गया, और ये 8, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 7 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी, जब बी और सी दोनों किसी एक पॉइंट पर मिल रहे हैं तो उस टाइम पे बी ने कितना ट्रेवल किया। ये देखिए, बी ये है और सी ये है, ये दोनों आपस में यहाँ कट कर रहे हैं, तो इस टाइम पे बी ने कितना ट्रेवल किया, बी ने ट्रेवल किया ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये देखो, ये 4 है, तो 2 बॉक्सेस छोड़कर ये 5 हो गया, 2 बॉक्सेस छोड़ के 6, तो ये 4 और 5 के बीच का डिस्टेंस कितना है, अप्रोक्सी 4.5, एग्जैक्टली 4.5। ठीक है,
नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. एक बॉल है जिसको हम एक हाइट 20 मीटर की हाइट से गिरा रहे हैं. तो शुरू में वो 0 पे है, रेस्ट में है, फिर हमने उसको फेंका. हाइट हमारे पास मतलब डिस्टेंस हमारे पास 20 मीटर है. उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ दिस. तो ये एक्सेलरेशन हमें गिवन है. व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मींस फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी. आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब उसने टाइम कितना लिया ऊपर से लेकर नीचे तक स्ट्राइक करने में. ठीक है, तो u हमारे पास 0 है, हमें निकालना क्या है, टाइम और v. तो सबसे पहले हमें ये तीन चीजें गिवन है, s, a, v, और हमारे पास u गिवन है 0. तो इस वाली इक्वेशन से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि u गिवन है, a गिवन है, s गिवन है. ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू पुट कर दी तो v की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे. ठीक है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई कि फाइनल वेलोसिटी हमारे ऑब्जेक्ट की ये होगी. तो उसने कितना टाइम लिया ऊपर से लेकर नीचे तक आने में. तो टाइम हम निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि v हमें पता चल गया, u हमें गिवन है, a हमें गिवन है, टाइम हमने निकाल लिया 2 सेकेंड. ठीक है, नाउ मूव टुवर्ड्स एट्थ क्वेश्चन. Eighth question we will do in next module. So rest of the question we will complete in next module. Thank you.